हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने वैदिक विधियों द्वारा जोड़, बाकी, गुणा और भाग पढ़ा था। आज हम वैदिक विधियों द्वारा ही वर्ग पढ़ेंगे। सबसे पहला अपना जो टॉपिक होगा आज का वो होगा वर्ग। वर्ग में भी अपनी जो फर्स्ट विधि है उसके द्वारा अपन वर्ग पढ़ेंगे और विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग। एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा अपन ने गुणा भी पढ़ा था। आज अपन एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग पढ़ेंगे। जैसे अपने पास पहली जो संख्या है 45 का वर्ग करना है। 45 का वर्ग करने के लिए 45 का वर्ग मतलब आपको 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। तो आपको 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अपन वर्ग पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ वैदिक विधियों द्वारा वर्ग पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे। आपको इकाई का अंक 5 है तो इकाई के अंक को इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। शेष जो डिजिट रह गई है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। शेष संख्या 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 2 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में इकाई के अंक को इकाई के अंक से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसी इकाई का अंक है उसी को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जो फर्स्ट होगा उसमें सेकंड होगा उसमें दहाई के अंक को दहाई के अंक से, या अपन ये कह सकते हैं कि शेष जो संख्या रह गई उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। एकाधिकेन पूर्वेण, एक अधिक कर दो पहले पद को। पहला पद 4 है, इस पे एकाधिक का साइन लगा दो। ऊपर बिंदी लगानी है, एकाधिक का साइन है। 4 का एकाधिक 5, 5 इंटू 4। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 25। फाइनल आंसर हो जाएगा अपने पास 2025। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं सेकंड इसका। 115 का वर्ग करना है। 3 डिजिट में लेते हैं अपन। 115 का वर्ग करना है एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा। पहले जो खंड होगा उसमें इकाई के अंक को इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करना है। इकाई का अंक 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है ओब्लिक। सेकंड में जो शेष संख्या रहेगी उसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। शेष संख्या अपने पास 11 है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। और एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा अपन वर्ग पढ़ रहे हैं तो पहला जो पहली संख्या उसका एकाधिक कर दो। 11 का एकाधिक करना है। 11 का एकाधिक 12 इंटू 11। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 132, 25। अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 132, 25। ये आपके पास एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग है। इसके बाद में अपन सेकंड विधि पढ़ेंगे वर्ग की, सूत्रनिखिलम द्वारा वर्ग। सूत्रनिखिलम द्वारा वर्ग या इसको यावदुनम तावदुनी द्वारा वर्ग। दोनों अलग विधियां हैं लेकिन सेम टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं दोनों से और सेम फॉर्मूला है दोनों का। सूत्रनिखिलम द्वारा वर्ग। सूत्रनिखिलम द्वारा वर्ग, और इसका एक विधि और साथ चलती है इसके, यावदुनम तावदुनी द्वारा वर्ग। यावदुनम तावदुनी द्वारा वर्ग या सूत्रनिखिलम द्वारा वर्ग। इसके लिए अपने पास सबसे पहली जो विधि है, ये जो फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं वो है आधार विधि। आधार विधि, बेस मेथड। सबसे पहले आधार विधि के द्वारा वर्ग का फॉर्मूला है संख्या प्लस विचलन। संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। सेकंड जो मेथड अपने पास आधार उपाधार विधि। आधार उपाधार विधि के द्वारा वर्ग, और अपन आधार उपाधार विधि के द्वारा वर्ग पढ़ेंगे। वर्ग का फॉर्मूला होगा उपाधार अंक, उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन। बाकी फॉर्मूला सेम आधार विधि वाला रहेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि संख्या प्लस विचलन जो पहला ब्रैकेट है उसको उपाधार अंक से मल्टीप्लाई करना है। उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर, ओब्लिक विचलन स्क्वायर।
अब जैसे अपने पास संख्या दे रखी है एक 93 का वर्ग करना है। 93 का वर्ग करने के लिए आपके पास दोनों में से कोई भी मेथड काम में ले सकते हो। आधार विधि के द्वारा भी हल कर सकते हो, आधार उपाधार विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले अपन इसको आधार विधि के द्वारा हल करते हैं। आधार विधि के द्वारा हल करेंगे तो 93 का वर्ग है, इसका 93 का आधार जो बेस वो आ जाएगा 100। फिर विचलन 93 100 से 7 कम है तो विचलन आ जाएगा -7, लेकिन आधार में 2 जीरो है तो विचलन में 2 अंक होंगे तो इसका विचलन आ जाएगा -07। वर्ग का फॉर्मूला संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। संख्या 93 विचलन -07, विचलन -07 ओब्लिक विचलन स्क्वायर -07 का स्क्वायर। 93 में से 7 लेस करेंगे 86 ओब्लिक -07 का वर्ग हो जाएगा 49। आधार में 2 जीरो है, हर कॉलम से 2 संख्या लेनी है 8649। आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा 86 × 49। इसके बाद में अपन एक और एग्जांपल्स पे चर्चा करते हैं। जैसे अपनी बुक्स में दे रखा है 211 का वर्ग, 211 का वर्ग करना है। अब इसमें आपको आधार उपाधार विधि लेनी है काम में, तो इसके लिए अपने को 211 का आधार हो जाएगा 100, उपाधार की जरूरत रहेगी तो उपाधार आ जाएगा अपने पास 200। उपाधार अंक होगा अपने पास 2। विचलन उपाधार से 211 ज्यादा है तो प्लस का होगा और प्लस के कितने 11। आधार उपाधार विधि का जो मेथड है वर्ग ज्ञात करने का, वर्ग इज इक्वल उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। उपाधार विधि के द्वारा उपाधार अंक 2 ब्रैकेट संख्या अपने पास है 211 प्लस विचलन है प्लस के 11 ओब्लिक विचलन स्क्वायर 11 का वर्ग। विचलन का मान 11 है, विचलन स्क्वायर आ जाएगा 11 का वर्ग। 2 × 211 में 11 ऐड करेंगे 222 ओब्लिक 11 का वर्ग हो जाएगा 121। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 222 से 444 444 ओब्लिक 121। अपने पास आधार में 2 जीरो है, हर कॉलम से 2 संख्या लेनी है। यहाँ से 2 संख्या लेनी है तो यहाँ से अपन लेंगे 21, 1 को आगे भेजेंगे, यहाँ से 1 को आगे भेजेंगे 444, इसमें 1 ऐड हो जाएगा 444 में 1 ऐड करेंगे 445। फाइनल आंसर आ जाएगा 44521। ये अपनी सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग या यावदुनम तावदुनी द्वारा वर्ग। आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स है उसमें अभी जो संशोधित बुक्स जारी की गई है उसमें वैदिक गणित में से कुछ विधियां हटा दी गई है। तो एग्जाम में अगर आपको नाम दिया जाए सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग तो आपको इसी प्रकार से हल करना है, या यावदुनम तावदुनी द्वारा वर्ग तो आपको इसी प्रकार से हल करना है। अगर आपको वर्ग एग्जाम में विधि का नाम नहीं दिया जाए तो आप कोई सी विधि से हल कर सकते हो, सूत्र निखिलम द्वारा भी हल कर सकते हो, यावदुनम तावदुनी द्वारा भी हल कर सकते हो। ये अपने वर्ग की विधियां थी। वर्ग के बाद में अब अपन इस वैदिक गणित का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में संभावना सबसे ज्यादा रहती है, घन ज्ञात करना, क्यूब ज्ञात करना है, घनफल। और घनफल की अपनी जो पहले वाली बुक्स है उसमें 3 विधियां दे रखी थी, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन, सूत्र निखिलम और अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करना। अपनी जो संशोधित अभी जो बुक्स जारी की गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उसमें आपके एक ही विधि काम में ले रखी है घनफल की, सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करना है। सूत्र निखिलम द्वारा घनफल।
सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करेंगे। निखिलम द्वारा ज्ञात करने के लिए वही सबसे पहले अपन को बेस मेथड आधार विधि, आधार विधि के द्वारा घनफल, आधार विधि के द्वारा घनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है अपने पास संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर, 3 इंटू विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब, ओब्लिक विचलन क्यूब। आधार मेथड उसके द्वारा घनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। सेकंड जो अपनी विधि है आधार उपाधार विधि या आधार उपाधार मेथड, आधार उपाधार विधि द्वारा घनफल, आधार उपाधार विधि के द्वारा घनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक का वर्ग ब्रैकेट संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। सबसे पहले अपन आधार मेथड काम में लेते हैं। आधार मेथड के द्वारा फॉर्मूला दे रखा है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। फिर अपन आधार उपाधार विधि काम में लेते हैं। तो इसमें आपको जो पहला कॉलम है उसको उपाधार अंक के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और जो सेकंड कॉलम है उसको उपाधार अंक से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला यही काम में लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि आधार उपाधार विधि के अंदर अपन जो पहला जो कॉलम है उसको उपाधार अंक के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और जो सेकंड कॉलम है उसको उपाधार अंक से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे अपने पास संख्या दे रखी है, फर्स्ट 14 का क्यूब करना है, 14 का क्यूब। इसके लिए आधार 10 होगा, विचलन प्लस 4, विचलन का मान होगा प्लस 4। आधार में विधि के द्वारा घनफल का फॉर्मूला, घनफल इज इक्वल संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर, 3 इंटू विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। संख्या अपने पास 14 प्लस 2 इंटू विचलन 4 ओब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर, 3 इंटू विचलन का मान 4, 4 का वर्ग ओब्लिक विचलन क्यूब, 4 का क्यूब। 14 प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ओब्लिक 3 इंटू 4 का वर्ग 16, 4 का क्यूब 64। 14 में 8 जोड़ेंगे, 14 में 8 जोड़ेंगे 22, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 64। आपको पता है आधार में एक जीरो है, हर कॉलम से एक संख्या लेनी है। यहां से अपन को इकाई का अंक लेना है, इकाई का अंक 4, 6 को आगे भेजना है। 48 में 6 ऐड करेंगे, 48 में 6 ऐड करेंगे 54, 54 का इकाई का अंक हो जाएगा 4, 5 को आगे भेजेंगे, 5 को आगे भेजेंगे 22 में 5 जोड़ेंगे, 22 और 5 27। फाइनल आंसर हो जाएगा 2744। ये अपने पास है सूत्र निखिलम द्वारा घनफल, जिसमें फर्स्ट विधि पढ़ी है अपने आधार विधि, और आधार विधि के द्वारा घनफल का फॉर्मूला था संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। सेकंड अपन उपाधार विधि के द्वारा हल करते हैं। तो जैसे अपने पास संख्या दे रखी है 27, अगर अपन उपाधार विधि के द्वारा हल करेंगे तो अपने पास संख्या दे रखी है 27, 27 का क्यूब करना है। 27 का सबसे पहले बेस आधार हो जाएगा 10, फिर लेना है अपन को उपाधार का मान होगा 20, उपाधार अंक 2, विचलन
विचलन का मान होगा +7। घनफल आधार उपाधार विधि के द्वारा घनफल का फॉर्मूला हो जाएगा संख्या +2 इंटू विचलन, संख्या +2 इंटू विचलन, इसको मल्टीप्लाई करना है अपन को उपाधार अंक से। संख्या +2 इंटू विचलन, इसको मल्टीप्लाई करना है अपन को उपाधार अंक के वर्ग से। तो पहला अपना फॉर्मूला हो जाएगा उपाधार अंक का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या +2 इंटू विचलन ओब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। उपाधार अंक का वर्ग ब्रैकेट संख्या +2 इंटू विचलन ओब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। अपने पास उपाधार अंक का मान 2 का वर्ग उपाधार अंक का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या अपने पास है 27 +2 इंटू विचलन का मान है 7 ओब्लिक उपाधार अंक 2 इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर, विचलन की वैल्यू अपने पास है 7 का वर्ग ओब्लिक विचलन विचलन की वैल्यू है 7 का क्यूब आ जाएगा। 2 का वर्ग 4 बड़ा ब्रैकेट 27 प्लस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 ओब्लिक 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 7 का वर्ग हो जाएगा 49 ओब्लिक 7 की क्यूब हो जाएगी 343। 27 प्लस 4 27 प्लस 14 41 इंटू 4 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 294 7 की क्यूब हो जाएगी 343। 4 को मल्टीप्लाई करना है 41 से 4 एकम 4 4 चौक 16 164 294 ओब्लिक 343। हर कॉलम से आधार में अपने पास एक 0 है तो हर कॉलम से अपन को एक संख्या लेनी है। यहाँ से 3 34 को आगे भेजेंगे 294 इसमें ऐड करना आपको 34, इसमें अपन 34 ऐड करेंगे तो अपने पास संख्या जाएगी 328। 328 में से इकाई का अंक लेना है, इकाई का अंक है 8 को रखना है, बाकी को आगे भेजना है। 164 में 32 ऐड करना है 196। फाइनल आंसर हो जाएगा 19,683। ये अपने हैं सूत्रनीति लंब द्वारा घनफल। इसके अलावा आपकी बुक्स में एकाधिकेन पूर्वेण और अनुरूपेण द्वारा भी घनफल दे रखा है, लेकिन जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संशोधित बुक जारी की है वैदिक विधियों के लिए, उसमें से इनको हटा दिया गया है। तो आपके पास एक ही विधि है सूत्रनीति लंब द्वारा घनफल, और सूत्रनीति लंब द्वारा घनफल की 2 फॉर्मूले आधार मेथड और उपाधार आधार मेथड, जिसमें अपन ने आधार मेथड के द्वारा संख्या +2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब, और सेकंड जो है उपाधार अंक का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या +2 इंटू विचलन ओब्लिक उपाधार अंक 3 इंटू विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। जिसमें से अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2017-18 के पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल। द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। जिसे अपने पास संख्या दे रखी है फर्स्ट 2116। द्वंद्व योग विधि द्वारा अगर अपन वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आपको पीछे से जोड़े बनाने, 2-2 के पेयर बनाने। सबसे पहले अपन ने यहाँ से पेयर बना अपने पास 16, दूसरा पेयर अपने पास बना है 21। अपने पास 2 पेयर बने, 2 जोड़े बने। हमेशा ध्यान में रखना है कि जितने पेयर बनते हैं उतने ही वर्गमूल में अंक होते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पे 2 पेयर बने तो इसका जो वर्गमूल है वो 2 अंकों का होगा। अगर पेयर 3 बनते, 3 जोड़े बनते तो इसके वर्गमूल में 3 अंक होते। अगर पेयर 4 बनते, 4 जोड़े बनते तो इसके वर्गमूल में 4 अंक होते। अपने पास 3 खंड बनाने हैं, प्रथम, मध्यम और अंतिम। जो पहला खंड है, जो पहला जोड़ा है 21, उसको बीच वाले खंड में रखना है 21। बाकी कंप्लीट जो जोड़े हैं वो आगे वाले अंतिम खंड में जाएंगे। हमेशा ध्यान में रखना है कि जो पहला जोड़ा बन रहा है, शुरुआत से जो पहला जोड़ा है वो आपके मध्यम खंड में होगा, बाकी जो जोड़े हैं वो आगे वाले खंड में जाएंगे। तो बाकी जोड़ा अपने पास है 16। 21 के लगभग देखना आपको किसका वर्ग होता है। वर्ग, जैसे अपन वर्ग और वर्गमूल पे अपन चर्चा करें, वर्गमूल वर्ग
1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। सबसे पहले अपन को 21 के लगभग देखना है किसका वर्ग होता है। 21 के लगभग अगर अपन देखें तो 5 का वर्ग 25, जो 21 से ज्यादा है, तो अपन काम में लेंगे 4 का वर्ग। 4 का वर्ग होगा वो 21 के लगभग है। 4 का वर्ग यहाँ पे अपन 4 का वर्ग 4 का वर्ग हो जाएगा 16। यहाँ से अपन 21 में से 4 का वर्ग लेस करेंगे। 21 में से 4 का वर्ग 16, 21 में से 16 जाएंगे 5, जो शेष बच गए वो आगे रखने। भाग अपने पास शुरुआत में 4 बार गए हैं, यहाँ पे अपन ने 4 रख दिए। यहाँ से इसका डबल रखना है, 4 का डबल, या ऐसे समझ लो फर्स्ट जो आता है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रखना है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। नया पेयर अपने पास 51। नया पेयर उतार लेंगे 51 में भाग देना है अपन को 8 का। 51 में अपन 8 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 8 6 48। 51 में से 48 कम करेंगे, अपने पास संख्या रह जाएगी 3 यहाँ रख दो। नया बाज्य 36 में 8 का भाग देने से पहले यहाँ से द्वंद घटेगा, तो अपन को द्वंद घटाना है 6 का, और 6 का द्वंद 6 का वर्ग। एक संख्या का द्वंद उसका वर्ग होता है, 2 संख्याओं का द्वंद दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 संख्याओं का द्वंद पहली तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस बीच की संख्या का वर्ग करके ऐड करते हैं। 4 संख्याओं का द्वंद पहली चौथी संख्या को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकंड और थर्ड संख्या को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अपन 6 का द्वंद घटाएंगे। 6 का द्वंद 36 में से 6 का द्वंद घट जाएगा, 36 में से 36 घटेंगे 0। अपने पास आंसर आ जाएगा 46। और आपको पता है 2 पेयर बने तो 2 ही अंक होंगे, 21 16, इसका वर्गमूल आ जाएगा 46। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट और चर्चा करते हैं इस पे। जैसे अपने बुक्स में एक और एग्जाम्पल दे रखा है 4225। 4225। पीछे से अपन को 2 के पेयर बनाने हैं। पहला पेयर 25, उसके बाद का पेयर आ जाएगा 42। 3 खंड बनाने हैं। जो आपका मध्यम खंड है उसमें आपको पहला पेयर रखना है 42, बाकी जोड़े आगे वाले खंड में रखने हैं 25। सबसे पहला पेयर है 42 के लगभग देखो किसका वर्ग होता है। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। 7 का ज्यादा हो जाएगा तो अपन को 6 का वर्ग रखना है, यहाँ पे रखना है 6। 42 में से 6 का वर्ग लेस करना है। 42 में से 6 का वर्ग 36, 42 में से 36 लेस करेंगे, अपने पास रह जाएंगे 6। जो शेष रह गया वो आगे वाले खंड में इसके जस्ट नीचे रखना है। नया भाज्य आ जाएगा अपने पास 62। यहां से इसका डबल रखा जाता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 12। 62 में भाग देना है अपन को 12 का। 12 पंजे 60, 5 बार चला जाएगा, अपने पास बच जाएंगे 2 यहाँ पे रख दो। नया भाज्य अपने पास आ जाएगा 25 में से यहाँ से द्वंद घटाएंगे तो 5 का द्वंद 25 में से 25 जाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। अपने पास 4225, इसका वर्गमूल होगा 65। ये तो अपने पास 2 पेयर है। तब अगर अपने पास 3 पेयर, जैसे अपने पास संख्या दे रखी है 69049, द्वंद योग विधि द्वारा वर्गमूल 69049, ये अपने पास संख्या है। वो अपन को पीछे से 2 के पेयर बनाने हैं। सबसे पहला पेयर होगा 49, उसके बाद का पेयर होगा 90, और उसके बाद का पेयर होगा 5। आपको पता है 2 के पेयर बनाने, 2 का पेयर नहीं बन रहा तो आप इसके आगे जस्ट 0 रख सकते हो। तो अपने पास जो फर्स्ट पेयर है या जो पहला जो पेयर बन जाएगा वो आ जाएगा 05। 3 खंड बनाने हैं। सबसे पहला पेयर इधर से, सबसे पहला पेयर बीच वाले में रखना है 05, बाकी पेयर आगे वाले खंड में रखने हैं 9 0 4 9। सबसे पहले अपन को 05 के लगभग देखना है किसका वर्ग होता है। तो अगर अपन 3 का वर्ग देखें 9, ये तो ज्यादा हो जाएगा तो अपन 2 का वर्ग लेंगे, यहां से आ जाएगा 2।
0 5 में से 2 का वर्ग लेस करेंगे, 2 का वर्ग 4, 5 में से 4 जाएंगे 1, यहाँ पे रख दो 1। नया भाज्य आ जाएगा अपने पास 19, यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई या इसका डबल रखेंगे, 2 का डबल आ जाएगा 4, 19 में भाग देंगे 4 का, 4 बार चला जाएगा, 4 चौक 16, 3 शेष रह जाएंगे, जो शेष रह गए वो यहाँ रख दो। नया भाज्य आ जाएगा अपने पास 30, 30 में से यहां से द्वंद्व घटाना है, तो सबसे पहले अपन को द्वंद्व घटाना है 4 का वर्ग, एक संख्या का द्वंद्व उसका वर्ग, 30 में से 4 का द्वंद्व घटाएंगे 16, 30 में से 16 गए 14, 4 का भाग देना है, 4 का भाग देंगे 14 में, 3 बार चला जाएगा, 4 3 12, 2 बच गए, जो बच गए वो यहां रखना है शेषफल। नया भाज्य अपने पास आ जाएगा 24 में से इन दोनों का द्वंद्व घटाना है। सबसे पहले अपन ने 4 का द्वंद्व घटाया, अब घटाएंगे अपन 43 का द्वंद्व। दो संख्याओं का द्वंद्व दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करना है। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे 24, 24 में से 24 घटाएंगे, अपने पास संख्या रह जाएगी 0, 0 रख दो आगे। आपको पता है 3 जोड़े बने तो अपने पास वर्गमूल में 3 अंक होंगे, वर्गमूल अपना कंप्लीट है 243, आगे की बाकी क्रिया कंप्लीट करनी है अपन को, तो अपने पास नया पेयर बन गया 09। 09 में से सबसे पहले अपन ने 4 का द्वंद्व घटाया, फिर 43 का द्वंद्व घटाया, अब 3 का द्वंद्व घटाएंगे, तो 3 का द्वंद्व आ जाएगा 9, 9 में से 9 गए 0, 0 यहाँ रख देंगे। अपने पास 59,049, इसका वर्गमूल होगा 243। ये आपकी द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2017-18 के पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन पे और चर्चा करते हैं, जिसमें अपने पास 4 जोड़े हैं, जिसे अपने पास संख्या दे रखी है 12 65 625, 12 65 625। द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले पीछे से 2-2 के जोड़े बनाने हैं, पीछे से 2-2 के जोड़े बनाने हैं। अपने पास कंप्लीट 4 जोड़े बन गए हैं, जो आगे वाला जोड़ा अनकंप्लीट है इसको कंप्लीट कर लेंगे, 0 रखें, तो ये अपने पास 4 जोड़े बन गए। 3 खंड बनाने हैं, अपने पास संख्या है 12 65 625। अपन को द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है इसका। सबसे पहले अपन पीछे से 2-2 के जोड़े बनाएंगे। सबसे पहला जोड़ा 25, उसके बाद में 56, उसके बाद में 26, उसके बाद का जोड़ा है 1, 1 के आगे अपन 0 रख सकते हैं। यहाँ से जो शुरुआत से पहला जोड़ा वो मध्यम खंड में रखेंगे, तो यहाँ से अपन रखेंगे 0 1, बाकी जोड़े आगे वाले खंड में 26 56 25। 1 के लगभग किसका वर्ग होता है? 1 का वर्ग, तो यहाँ पे अपन रख देंगे 1। 1 में से 0, 1 में से 1 का वर्ग घटाएंगे, 0 बच जाएगा, 0 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ से इसका डबल रखेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 2। नया भाज्य अपने पास है 0-2, 0-2 में भाग देना है 2 का, 0-2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, शेषफल बच जाएगा अपने पास 0, 0 रख देंगे आगे। नया भाज्य अपने पास 0-6, 0-6 में से यहाँ से इसका द्वंद्व घटाएंगे, तो 1 का द्वंद्व 1, 0-6 में से 1 घटाएंगे 5, 2 का भाग देंगे 5 में, 2 बार जाएगा, 4 आ जाएंगे, 5 में से 4 जाएंगे 1, 1 रख देंगे आगे। नया भाज्य अपने पास है 15, 15 में से इन दोनों का द्वंद्व घटाएंगे, तो 12 का द्वंद्व घटाएंगे, 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का द्वंद्व दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 15 में से 4 जाएंगे 11, 2 का भाग देंगे 11 में 5 बार, 2 पंजे 10, 1 बच जाएगा, जो शेष रह गया वो आगे रखना है। नया भाज्य आ जाएगा अपने पास 16। आपको पता है 4 जोड़े बने तो अपने वर्गमूल में 4 अंक होंगे, तो अपना वर्गमूल होगा 1125, लेकिन अपन को आगे इसको कंप्लीट करना है। अब 16 में से घटाना है अपन को 125 का द्वंद्व। सबसे पहले 1 का द्वंद्व घटाया था, उसके बाद में 12 का द्वंद्व, उसके बाद में 125 का द्वंद्व। 3 संख्याओं का द्वंद्व पहली तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, प्लस
बीच वाली संख्या का वर्ग करके ऐड करना है। तो बीच की संख्या अपने पास 2 है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 एकम 5, उसको 2 से मल्टीप्लाई 10, और बीच की संख्या का वर्ग करके ऐड करना है, 2 का वर्ग 4, 4 ऐड करेंगे 10 और 4 हो जाएंगे 14, 16 में से 14 गए 2 रख दो आगे, नया बाजी अपने पास आ जाएगा 22। सबसे पहले 1 का द्वंद्व, 12 का द्वंद्व, फिर 125 का द्वंद्व, अब होगा 25 का द्वंद्व। तो 25 का द्वंद्व दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 22 में से 20 जाएंगे 2 रख देंगे आगे, नया जोड़ा जाएगा अपने पास लास्ट 25, 25 में से द्वंद्व घटाएंगे 5 का द्वंद्व हो जाएगा 25, 25 में से 25 जाएंगे 0, अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 1125। 12 65 625, इसका वर्गमूल आ जाएगा 1125। ये अपने पास है द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल, जिसे 2017 और 18 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया था। घनफल के बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्सरसाइज नंबर 1.4। इसमें से आपका जो पेपर का पहला क्वेश्चन है, अगर हम पीछे के पेपरों पे चर्चा करें 2016, 17, 17, 18, 18, 19, तो उसमें पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पर्सनली एक्सरसाइज 1.4 से ही पूछा गया है। इसमें 2 विधियाँ हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं सूत्र प्रावर्ते योजित। सूत्र प्रावर्ते योजित द्वारा समीकरणों को मौखिक हल करना है आपको। इसके लिए आपकी बुक्स में 4 फॉर्मूले दे रखे हैं। सबसे पहले अपन अगर चर्चा करें प्रावर्ते, प्रावर्ते मतलब पक्षांतरण, और योजित, योजित का मतलब है समायोजन। आपके पास जो समीकरण दे रखा है उसको अपन पक्षांतरण और समायोजित कर सकते हैं। इसमें जो पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है ax प्लस बी इज इक्वल सी एक्स प्लस डी, ax प्लस बी इज इक्वल सी एक्स प्लस डी। अगर कोई समीकरण इस इक्वल में है तो उसको अपन हल करेंगे, x की वैल्यू होगी वहां पे d माइनस बी अपॉन a माइनस सी, बीजीय सूत्र द्वारा। पहली कंडीशन, अगर कोई समीकरण ax प्लस बी इज इक्वल सी एक्स प्लस डी इस इक्वल में दे रखा है तो अपन उसको हल करेंगे, x की वैल्यू होगी d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। सेकेंड कंडीशन, ax प्लस बी अपॉन p इज इक्वल सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू, ax प्लस बी अपॉन पी इज इक्वल सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू। तो वहां पे अपने x की वैल्यू होगी डी पी माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी, और ये है बीजीय सूत्र द्वारा। सेकेंड कंडीशन, अगर अपने पास कोई क्वेश्चन इस इक्वल में दे रखा है ax प्लस बी अपॉन पी इज इक्वल सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू, तो वहां पे x की वैल्यू होगी डी पी माइनस बी क्यू, डी पी माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी। थर्ड कंडीशन, x प्लस ए x प्लस बी इज इक्वल x प्लस सी x प्लस डी, तो वहां पे x की वैल्यू होगी अपने पास सी डी माइनस ए बी, सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर कोई क्वेश्चन इस इक्वल में दे रखा है तो वहां पे x की वैल्यू होगी सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। इसको अपन बीजीय सूत्र, बीजीय सूत्र लिखते हैं। फोर्थ कंडीशन, m बटा x प्लस ए प्लस n बटा x प्लस बी इज इक्वल 0 है। m बटा x प्लस ए प्लस n बटा x प्लस बी इज इक्वल 0 है, तो वहां पे x की वैल्यू होगी माइनस एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, माइनस एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, बीजीय सूत्र द्वारा।
सूत्र प्रावर्ते यूजित। इसके 4 फॉर्मूले दे रखे हैं। पहली कंडीशन ax प्लस बी इज इक्वल सी एक्स प्लस डी, तो x की वैल्यू होगी d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। सेकेंड कंडीशन ax प्लस बी अपॉन p इज इक्वल सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू, तो x की वैल्यू होगी dp माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी। थर्ड कंडीशन x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी इज इक्वल ब्रैकेट x प्लस सी ब्रैकेट x प्लस डी, तो वहां पे x की वैल्यू होगी सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। और फोर्थ कंडीशन m अपॉन x प्लस ए प्लस n अपॉन x प्लस बी इज इक्वल 0 होगा, तो x की वैल्यू होगी माइनस एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ये आपके पास 4 फॉर्मूले दे रखे हैं। जैसे अपने बुक्स में पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास 13x माइनस 14 इज इक्वल 9x प्लस 10। 13x माइनस 14 इज इक्वल 9x प्लस 10। इसको अपन हल करेंगे। अपन देखें तो ये जो क्वेश्चन है वो इस इक्वल पर आधारित है। ax प्लस बी इज इक्वल सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला अपना पास x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। x की वैल्यू आएगी d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, बीजीय सूत्र द्वारा। x का गुणांक a की वैल्यू, x का गुणांक 13, तो a की वैल्यू आ जाएगी 13। b की वैल्यू दे रखी है माइनस 14, c की वैल्यू दे रखी है 9 और d की वैल्यू दे रखी है 10। x इज इक्वल, यहां से मान आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। d की वैल्यू दे रखी है 10 माइनस b की वैल्यू है माइनस 14, इसको ब्रैकेट में रखेंगे माइनस 14 अपॉन a माइनस सी, a की वैल्यू दे रखी है 13 माइनस c की वैल्यू दे रखी है 9। x इज इक्वल 10। किसी भी ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान हो, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस के 14 है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 14 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 में से 9 जाएंगे 4। x इज इक्वल 10 और 14 हो जाएंगे 24, 24 अपॉन 4 और 24 में 4 का भाग देंगे 6। x इज इक्वल आ जाएगा 6। ये आ जाएगा फर्स्ट फॉर्मूले पे आधारित। इसी प्रकार से अपन आगे चर्चा करें। सेकंड फॉर्मूला अगर अपन काम में लें तो अपने पास जैसे संख्या दे रखी है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 बटा 2 बराबर 2x प्लस 1 बटा 5, 2x प्लस 1 बटा 5। अगर अपन देखें तो ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड है। ax प्लस बी अपॉन पी इज इक्वल सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू, इस फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो यहां से अपन फॉर्मूला लगाएंगे ax प्लस बी अपॉन पी इज इक्वल सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास dp माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी, बीजीय सूत्र द्वारा। अपने पास क्वेश्चन दे रखा था 5x माइनस 3 अपॉन 2 बराबर 2x प्लस 1 अपॉन 5। तो ये जो अपना क्वेश्चन है वो सेकंड फॉर्मूले पे डिपेंड है। ax प्लस बी अपॉन पी इज इक्वल सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू। x की वैल्यू आ जाएगी dp माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी। यहाँ से अपन वैल्यू ज्ञात करेंगे। x का गुणांक a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू अपने पास है 5, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 1, p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 5। ये मान आपको पुट करना है इसमें। x इज इक्वल d की वैल्यू दे रखी है अपने पास 1 इंटू p की वैल्यू अपने पास है 2 माइनस b की वैल्यू दे रखी है माइनस 3 इंटू q की वैल्यू दे रखी है अपने पास 5 अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है अपने पास 5 इंटू क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 माइनस सी की वैल्यू दे रखी है 2,
p की वैल्यू दे रखी है 2, x इज इक्वल 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 अपॉन 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, x इज इक्वल 2, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ये आ जाएंगे प्लस के 15 अपॉन 25 में से 4 जाएंगे 21, x इज इक्वल 15 और 2 17, 17 अपॉन 21, x की वैल्यू आ जाएगी 17 अपॉन 21। ये अपने सेकेंड फॉर्मूले पे डिपेंड है। इसी प्रकार से थर्ड फॉर्मूला अपने पास x प्लस ए x प्लस बी इज इक्वल x प्लस सी x प्लस डी, तो x की वैल्यू आएगी सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। जैसे अपने पास क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 7 x प्लस 9 बराबर x माइनस 8 x माइनस 11, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो ये जो थर्ड फॉर्मूला है उस पर डिपेंड है। अपने पास थर्ड फॉर्मूला दे रखा है x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी इज इक्वल x प्लस सी x प्लस डी। तो यहां से अपन x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यहां से अपन x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, अपने पास बन जाएगा सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ए की वैल्यू यहाँ से ए की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू यहाँ से है 9, सी की वैल्यू -8 और यहाँ से डी की वैल्यू है -11। ये मान आपको यहाँ से अपने सूत्र में पुट करना है। x इज इक्वल सी डी, सी की वैल्यू है -8 इंटू डी की वैल्यू है अपने पास -11 माइनस ए की वैल्यू दे रखी है 7 इंटू बी की वैल्यू दे रखी है 9 अपॉन ए प्लस बी, ए की वैल्यू दे रखी है 7 प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 9 माइनस सी की वैल्यू दे रखी है -8। यहाँ से आपको मान इस सूत्र में केयरफुली रखना है। यहाँ पे माइनस सी की वैल्यू दे रखी है -8, एक बार तो अपने फॉर्मूले के अनुसार माइनस है, एक बार अपनी संख्या माइनस की है, 2 बार माइनस रखना है, -8, फिर माइनस डी की वैल्यू भी है -11 x इक्वल -8 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई पे, और 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 88 हो जाएंगे, माइनस 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 63, 7 और 9 16, माइनस किसी भी ब्रैकेट से माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 8 प्लस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 11। x इज इक्वल, इसमें से इसको घटाएंगे, 88 में से 63 घटाएंगे, अपने पास आ जाएंगे 25 अपॉन, इनको ऐड करेंगे 16 8 24, 24 और 11 35, x की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन 35। ये 5 के पढ़े से सरलतम रूप में जा रहे हैं, 5 के पढ़े से 5 5 25, 5 7 35, x इज इक्वल आ जाएगा 5 अपॉन 7, x की वैल्यू। ये अपना थर्ड फॉर्मूला है। इसी प्रकार से आपकी बुक्स में कुछ अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इनमें आप लोगों को प्रावर्ती विधि द्वारा हल करना है। जैसे अपने पास संख्या दे रखी है 5 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 9 अपॉन 3x माइनस 2 इज इक्वल 0 है। अपन पढ़ रहे हैं प्रावर्ती योजित द्वारा। 5 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस
9/3x - 2 बराबर आ जाएगा 0। अपन पढ़ रहे हैं प्रावर्तीय योजित द्वारा। सबसे पहले तो प्रावर्तीय योजित में पक्षांतरण और समायोजन, प्रावर्तीय मतलब पक्षांतरण, योजित मतलब समायोजन। तो अपन इसको पक्षांतरण कर देंगे, इसका उधर, इधर माइनस की है, उधर जाएगी प्लस की। इधर अपने पास है 5/2x - 1 इज इक्वल, इधर माइनस है, बराबर की उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा तो आ जाएगा 9/3x - 2। सबसे पहले अपन ने इसका पक्षांतरण किया। अपन समायोजन कर सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 9 को 2x - 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 9 से, इज इक्वल 3x - 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 5 से, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 बराबर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x माइनस 5 को 2 से गुणा करेंगे 10। अपने पास ये समीकरण बन गया। अब रेखिक समीकरण बनने के बाद में अपन हल करेंगे इसको। तो अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला है ax + b इज इक्वल cx + d। x की वैल्यू आ जाएगी d - b अपॉन a - c। फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसके द्वारा अपन इसको हल कर लेंगे। x इज इक्वल a की वैल्यू 18, b की वैल्यू -9, c की वैल्यू 15, d की वैल्यू -10। d की वैल्यू अपने पास है -10 माइनस b की वैल्यू अपने पास है -9 अपॉन a - c। a की वैल्यू अपने पास 18 माइनस c की वैल्यू अपने पास है 15। a की वैल्यू 18, b की वैल्यू -9, c की वैल्यू 15, d की वैल्यू -10। x इज इक्वल -10 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 9 अपॉन 18 में से 15 घटाएंगे 3। x इज इक्वल -10 में से प्लस के 9 जाएंगे -1/3। ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये अपना था सूत्र प्रावर्तीय योजित, जिसके द्वारा आपको 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद का जो अपना टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 99% उसमें से क्वेश्चन पूरी की पूरी संभावना रहती है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरणों को हल करना है। अगर अपन सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरणों को हल करें तो इसके लिए अपनी कक्षा 10 की बुक्स में 6 अनुप्रयोग दे रखे हैं, जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं। उन अनुप्रयोगों को आपको याद करना है, वो अनुप्रयोग आपको याद होनी चाहिए। उसके द्वारा अपन समीकरणों को हल करेंगे और इसमें से लगभग हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरणों को हल करना 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा गया है और जो पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है वो शायद इसी टॉपिक में से बनता है। लगभग अगर अपन पीछे के 4-5 सालों के पेपर विजिट करें तो अपन ने देखा है कि लगभग 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, वो इन्हीं टॉपिक में से पूछता है। सूत्र प्रावर्तीय योजित, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरणों को हल करना है। इसमें 6 अनुप्रयोग दे रखे जो आपकी कक्षा 10 की बुक्स में दे रखे हैं। पहला अनुप्रयोग है, यदि किसी समीकरण के में अक्ष उभयनिष्ठ हो तो वहां पे अक्ष की वैल्यू 0 होगी। यदि किसी समीकरण में अक्ष उभयनिष्ठ हो, जैसे अपने पास एक समीकरण लिया 13x + 14x बराबर 12x + 15x। अपने पास ये कोई एक रेखिक समीकरण है, इसमें सभी पदों में अक्ष उभयनिष्ठ है। यहाँ पे भी अक्ष है, 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 तो इसमें अक्ष की वैल्यू 0 होगी सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के प्रथम अनुप्रयोग द्वारा। सेकंड अनुप्रयोग, यदि एक घातीय समीकरण में अचर पद समान हो, एक घातीय समीकरण में स्वतंत्र पद या अचर पद समान हो तो वहां पे अक्ष की वैल्यू 0 होगी। इसके लिए अपन देखें तो जैसे एक घातीय समीकरण में अचर पद समान हो, जैसे अपने पास एक संख्या है 2 ब्रैकेट x + 2 बराबर 3x + 4। अगर अपन इसको हल करें तो 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बराबर 3x + 4। अगर अपन देखें तो दोनों में स्वतंत्र पद, अचर पद समान है, दोनों में 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 0, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के द्वितीय अनुप्रयोग से। थर्ड अनुप्रयोग,
यदि ए घातीय समीकरण में अंश समान हो, यदि ए घातीय समीकरण के अंश समान हो तो हरों के योग के बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। ए घातीय समीकरण है, उसमें अंश समान होने चाहिए। जैसे मैंने एक संख्या रखी यहां से 2/x + 4 प्लस 2/x + 6 इज इक्वल 0 है। ये अपने पास कोई ए घातीय समीकरण है, इसमें अगर अपन देखें तो दोनों का अंश समान है, अंश समान है तो हरों के योग के बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। हरों के योग के बराबर शून्य रखने पर हरों का योग कर दो, x + 4 x + 6 दोनों को जोड़ देंगे, x में x जोड़ेंगे 2x प्लस 4 और 6 10 इज इक्वल 0। 10 को उधर भेज देंगे, 2x बराबर 10, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, x की वैल्यू आ जाएगी -10/2 बराबर -5। थर्ड अनुप्रयोग, यदि किसी ए घातीय समीकरण में अंश समान हो तो हरों के योग के बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। ए घातीय समीकरण था, उसमें अंश समान था, दोनों का अंश समान हो तो हरों के योग के बराबर, दोनों का जो हर है यहाँ पे x + 4 है, यहाँ पे x + 6 है, दोनों के हरों के योग के बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। थर्ड अनुप्रयोग। फोर्थ अनुप्रयोग, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो रहती है फोर्थ और फिफ्थ अनुप्रयोग में। फोर्थ अनुप्रयोग और फिफ्थ अनुप्रयोग कक्षा 10 की बुक्स में दे रखे, उसमें से आप लोगों को पढ़ना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग यहीं से बनता है, ज्यादातर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्वेश्चन इन्हीं अनुप्रयोगों से पूछते हैं। फोर्थ अनुप्रयोग में है, यदि किसी समीकरण के अंशों का योग हरों के योग के बराबर हो, यदि किसी समीकरण के अंशों का योग हरों के योग के बराबर हो अथवा उनका योग एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी योग के बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। यदि किसी समीकरण के अंशों का योग हरों के योग के बराबर हो अथवा उनका योग एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी योग के बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, दो x + 4 अपॉन 2x + 1 इज इक्वल 2x + 1 अपॉन 2x + 4। ये अपन एक एग्जांपल लिए, 2x + 4 अपॉन 2x + 1 इज इक्वल 2x + 1 अपॉन 2x + 4। यदि किसी समीकरण के अंशों का योग हरों के योग के बराबर हो, अंशों का योग करो, यहाँ पे अंश 2x + 4, यहाँ पे 2x + 1, 2x और x 2x हो जाएंगे 4x प्लस 4 और 1 आ जाएगा 5। अंशों का योग हो गया 4x + 5। हरों का योग करेंगे 2x + 1 2x + 4, 2x में x 2x जोड़ेंगे 4x, 1 और 4 हो जाएंगे 5। अंशों का योग हरों के योग के बराबर हो अथवा उनका योग एक निश्चित अनुपात में हो। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो अंशों का योग हरों के योग के बराबर है, किसी भी योग के बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। किसी भी योग के बराबर शून्य रख दो, दोनों योग इक्वली रहेंगे। 4x + 5 बराबर 0, 4x बराबर आ जाएगा -5, x बराबर आ जाएगा -5/4। ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। ये अपना चौथा अनुप्रयोग था। पांचवा अनुप्रयोग, यदि किसी समीकरण में वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर दक्षिण पक्ष के अंश व हर के अंतर के बराबर हो अथवा उनका अंतर एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी अंतर के बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। छठवां अनुप्रयोग, यदि समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद हो और प्रत्येक पद का अंश समान हो, यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद हो, प्रत्येक पद का अंश समान हो तो वाम पक्ष के हरों का योग दक्षिण पक्ष के हरों के योग के बराबर होगा। किसी भी योग के बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होगा। यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद हो, प्रत्येक पद का अंश समान हो तो वाम पक्ष के हरों का योग दक्षिण पक्ष के हरों के योग के बराबर होगा। किसी भी योग के बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होगा। इसके लिए अपन एक एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अपने पास है 2/x + 4
प्लस 2 बटा x प्लस 6 इज इक्वल 2 बटा x प्लस 3 प्लस 2 बटा x प्लस 7। एक तो है वाम पक्ष, एक है दक्षिण पक्ष। अगर अपन देखें तो दोनों पक्षों का अंश समान है, इधर भी 2 पद है, इधर भी 2 पद है, और प्रत्येक पद का अंश समान है, प्रत्येक पद का अंश समान है। वाम पक्ष के हरों का योग, अगर अपन देखें वाम पक्ष के हरों का योग, x और x 2x प्लस 6 और 4 10, दक्षिण पक्ष के हरों के योग के बराबर होगा। दक्षिण पक्ष के हरों का योग करें तो दक्षिण पक्ष के हरों का योग है 2x प्लस 10। किसी भी योग के बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होगा। किसी भी योग के बराबर शून्य रख दो, 2x प्लस 10 इज इक्वल 0, 2x बराबर माइनस 10, x इज इक्वल माइनस 10 अपॉन 2, x इज इक्वल माइनस 5। ये अपना छठवां अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग नंबर 1 से लेकर अनुप्रयोग नंबर 6 तक ये आपको याद करने हैं। इसके बाद में अपन इसके क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट अपन देखें 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 बराबर 5x प्लस 4। अगर अपन देखें पहला अनुप्रयोग, समीकरण के प्रत्येक पद में अक्ष बेनिष्ठ होना चाहिए। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1 है, तो प्रत्येक पद में अक्ष बेनिष्ठ नहीं है। फिर अपन सेकंड अनुप्रयोग पे चर्चा करें। यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र पद समान हो, अचर पद समान हो, तो अपन इन दोनों ब्रैकेट्स को हल कर लेंगे। 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 बराबर 5x प्लस 4, 2x और x 3x प्लस 3 और 1 4 बराबर 5x प्लस 4। हमने समीकरण को हल किया तो अपने पास जो स्वतंत्र पद है वो दोनों में समान है, तो आपको यहाँ पे लिखना है द्वितीयक अनुप्रयोग से, द्वितीय अनुप्रयोग से स्वतंत्र पद समान है, अतः x इज इक्वल 0, अतः x की वैल्यू कितनी होगी 0। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे चर्चा करें, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, a ब्रेकेट x माइनस 1 प्लस b ब्रेकेट x माइनस 1 इज इक्वल c ब्रेकेट x माइनस 1 प्लस d ब्रेकेट x माइनस 1। अगर अपन देखें तो प्रत्येक पद में x माइनस 1 उभयनिष्ठ है, तो यहां से अपन प्रथम अनुप्रयोग का प्रयोग करेंगे। प्रथम अनुप्रयोग से प्रत्येक पद में x माइनस 1 उभयनिष्ठ है, x माइनस 1 उभयनिष्ठ है, तो x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर आ जाएगा 1। ये अपने फर्स्ट अनुप्रयोग से। नेक्स्ट अपन देखें अपने पास संख्या दे रखी है 1 बटा x प्लस 4 प्लस 1 बटा x प्लस 6 बराबर 0। थर्ड अनुप्रयोग अपन ने पढ़ा था कि यदि एक घातीय समीकरण में अंश समान हो तो हरों के योग के बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होगा। यहाँ पे हरों का दोनों का अंश समान है तो हरों का योग करेंगे। हरों का योग x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, 2x प्लस 10। तृतीय अनुप्रयोग से यदि एक घातीय समीकरण के अंश समान हो तो हरों के योग के बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होगा। यहाँ पे हरों का योग है 2x प्लस 10, इसके बराबर 0 रखो। 2x प्लस 10 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 बटा 2 बराबर माइनस 5। ये अपना थर्ड अनुप्रयोग है। इसके बाद में अपन चर्चा करें फोर्थ अनुप्रयोग पे। फोर्थ अनुप्रयोग में हमने पढ़ा था यदि किसी समीकरण के अंशों का योग हरों के योग के बराबर हो, किसी समीकरण के अंशों का योग हरों के योग के बराबर हो अथवा उनका योग एक निश्चित अनुपात में हो, तो किसी भी योग के बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होगा।
जैसे अपने पास एक संख्या है 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 4 इज इक्वल 2x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 1। अपन देखें वाम पक्ष के अंशों का योग, अगर अंशों का योग हरों के योग के बराबर हो, अंशों का योग, अंशों का योग 2x प्लस 1 2x प्लस 4 4x प्लस 5, हरों का योग, हरों का योग 2x और 2x 4x 4x प्लस 5। चतुर्थ अनुप्रयोग से चतुर्थ अनुप्रयोग से अंशों का योग हरों के योग के बराबर हो अथवा उनका योग एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी योग के बराबर शून्य रखने पर चरराशि का मान प्राप्त होता है। किसी भी योग के बराबर शून्य रख दो, 4x प्लस 5 बराबर 0, 4x बराबर -5, x इज इक्वल होगा -5/4। ये अपना चौथा अनुप्रयोग है। इसके बाद में अपना पांचवा अनुप्रयोग था। पांचवें अनुप्रयोग में हमने पढ़ा था कि यदि किसी समीकरण के वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर दक्षिण पक्ष के अंश व हर के अंतर के बराबर हो, वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर दक्षिण पक्ष के अंश व हर के अंतर के बराबर हो अथवा उनका अंतर एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी अंतर के बराबर शून्य रखने पर चरराशि का मान प्राप्त होता है। संख्या है 3x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 1 बराबर x माइनस 8 अपॉन 2x माइनस 5। पंचम अनुप्रयोग से हल करना है। वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर, वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर 3x में से 2x घटाएंगे, x 4 में से 1 घटाएंगे +3। अपन देखिए दक्षिण पक्ष के अंश व हर का अंतर, x में से -2x जाएंगे -x, -8 में से -5 जाएंगे -3। अगर अपन देखें तो वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर दक्षिण पक्ष के अंश व हर के अंतर के बराबर है। किसी भी अंतर के बराबर शून्य रखने पर चरराशि का मान प्राप्त होगा। तो यहां से अपन पंचम अनुप्रयोग से, पंचम अनुप्रयोग से वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर, वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 1, 3x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 1, 3x में से 2x जाएंगे, x 4 में से 1 जाएगा +3। इसी प्रकार से दक्षिण पक्ष के अंश व हर का अंतर, दक्षिण पक्ष के अंश व हर का अंतर x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 5, x माइनस 8 माइनस 2x प्लस 5, -2x में से x जाएगा -x, -8 में से प्लस के 5 जाएंगे -3। अगर अपन देखें तो दोनों का अंतर बराबर नहीं है लेकिन अंतर का अनुपात बराबर है। x में से x का भाग देंगे -1, 3 में -3 का भाग देंगे -1। किसी भी अंतर के बराबर शून्य रखने पर चरराशि का मान प्राप्त होगा। x प्लस 3 इज इक्वल 0, x इज इक्वल आ जाएगा -3। ये अपना पंचम अनुप्रयोग है। इसके बाद में लास्ट जो अनुप्रयोग है, षष्ठ अनुप्रयोग, उसमें हमने पढ़ा था कि यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद हो और प्रत्येक पद का अंश समान हो तो वाम पक्ष के हरों का योग दक्षिण पक्ष के हरों के योग के बराबर होगा अथवा उनका योग, वाम पक्ष के हरों का योग दक्षिण पक्ष के हरों के योग के बराबर होगा तो किसी भी योग के बराबर शून्य रखने पर चरराशि का मान प्राप्त होगा। इसके लिए अपने बुक्स में एक एग्जाम्पल दे रखा है, 1/x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 7 बराबर 1/x प्लस 5 प्लस 1/x प्लस 5। अगर अपन देखें तो समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद है, प्रत्येक पद का अंश समान है, वाम पक्ष के हरों का योग। यहाँ पे अपन रखेंगे षष्ठ अनुप्रयोग से, षष्ठ अनुप्रयोग से वाम पक्ष के हरों का योग, वाम पक्ष के हरों का योग x प्लस 3 प्लस x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 10।
इसी प्रकार से दक्षिण पक्ष के हरों का योग, दक्षिण पक्ष के हरों का योग x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 10। वाम पक्ष के हरों का योग दक्षिण पक्ष के हरों के योग के बराबर होगा। किसी भी योग के बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होगा। किसी भी योग के बराबर शून्य रख दो, 2x प्लस 10 बराबर 0, 2x बराबर -10, x बराबर -10/2 बराबर -5। ये अपना षष्ठ अनुप्रयोग है। यह आपकी बुक्स में सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के 6 अनुप्रयोग है, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का आने की पूरी संभावना है। 6 के 6 अनुप्रयोग दे रखे, इनके एग्जाम्पल्स दे रखे जो आप लोगों को करने हैं।